जय हिंद बहनों और भाइयों, मैं विकास कुमार ठाकुर। मेरे बीके ठाकुर टैग चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। साथ ही हर न्यू अपडेट पाने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड ऑल आइकन को दबाइए। और आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पे, और जिसका नाम है दिव्यांगजनों को दी जाने वाली सुविधाएं। यानी कि भारत सरकार ने जो दिव्यांगजनों को सुविधाएं दिव्यांगजनों को दी जा रही सुविधाओं के बारे में हम आज बात करेंगे। तो रेल मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को दी जा रही सुविधाओं में निम्नलिखित सुविधाएं शामिल हैं और आज हम इसी पे बात करेंगे। और सबसे पहले जो है कि हम बात करेंगे रियायत में छूट की। तो विकलांगजनों को यानी कि दिव्यांगजनों को जो रियायत दी जाती है, छूट दी जाती है, किस किस प्रकार से और किस किस श्रेणी में दी जाती है। तो सबसे पहले रियायत की बात करेंगे हम। दिव्यांगजनों को रेल के किराए में निम्नानुसार रियायतें दी जा रही है और इस पे हम जो है कि बिल्कुल बारीकी से बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है कि जो कैटेगरी है हमारा दिव्यांगजनों के लिए रियायत के लिए व्यक्तियों की श्रेणी और जो है कि उसमें कितना प्रतिशत दी जाती है, उस पर हम बात करेंगे। ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप, जिसको ऑर्थोपेडिक रूप से विकलांग पैराप्लेज्मिक व्यक्तियों जो किसी प्रायोजन के लिए स्कॉट के बिना यात्रा नहीं कर सकते हों, बहरहाल सहचर के साथ अथवा उसके बिना टिकट बुक किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब है, अगर दिव्यांगजन अगर हैंडीकैप चाहता है कि अगर हम यात्रा अकेला कर पा रहे हैं, करने में सक्षम हैं, तो जो है कि अकेला एलोन भी वो टिकट बुक कर सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि मैं अकेला यानी कि नहीं विदाउट स्कॉट के ट्रैवल कर सकता हूं, तो जो है कि एक सहचर के साथ स्कॉट के साथ भी यात्रा कर सकते हैं। तो उनमें जो है कि किस तरह से रियायत दी जाती है। तो द्वितीय श्रेणी में और शयनयान श्रेणी में, प्रथम श्रेणी में और 3AC चेयर कार में 75% की छूट दी जाती है और फर्स्ट AC और सेकंड AC में 50%, राजधानी शताब्दी गाड़ियों की 3AC एवं AC चेयर कार में 25% की छूट दी जाती है। और जो MST होता है मंथली सीजन टिकट और QSD यानी कि क्वार्टरली सीजन टिकट जो होता है 50% की छूट दी जाती है। एक सहचर भी समान रियायत का पात्र है, यानी कि जितना एक दिव्यांगजन पर्सन को छूट मिलती है उतना ही छूट उनके साथ जो सहचर है, स्कॉट है, उन्हें भी रियायत की लाभ मिलता है। और अब बात करते हैं मानसिक रूप से यानी कि मंद व्यक्ति जो किसी भी प्रायोजन के लिए स्कॉट के बिना यात्रा नहीं कर सकते, बहरहाल सहचर के साथ अथवा उसके बिना टिकट बुक किया जा सकता है। जो मानसिक तौर से हैंडीकैप हैं, ग्रसित हैं, उन्हें भी जो है कि अगर वो अकेला सक्षम है तो कर सकता है या स्कॉट के साथ करना है तो कर सकता है। बाकी जो ऑर्थोपेडिक के लिए जो सुविधाएं दी जाती है वही सुविधाएं मानसिक रोगी को भी है। यानी कि द्वितीय श्रेणी, शयनयान श्रेणी, प्रथम श्रेणी 3AC चेयर कार में 75% की छूट दी जाती है और फर्स्ट AC और सेकंड AC में 50%, राजधानी शताब्दी गाड़ियों की 3AC एवं AC चेयर कार में 25% की छूट दी जाती है। और MST यानी कि मंथली सीजन टिकट और QST यानी कि क्वार्टरली सीजन टिकट में 50% की छूट दी जाती है। और एक सहचर भी समान रियायत का पात्र है, जितना हैंडीकैप को मिलता है उतना ही उनके साथ स्कॉट को भी मिलता है। अब अगला है सहचर अथवा सहचर के बिना यात्रा कर रहे पूर्ण रूप से दृष्टिहीन व्यक्ति किसी भी प्रायोजन के लिए ये पात्र है। यानी कि जो पूरी तरह से दृष्टिहीन है, ब्लाइंड है, उन्हें भी यही सुविधाएं प्रदान की जाएगी। यानी कि यही सुविधा मिलती है, यही छूट मिलती है द्वितीय श्रेणी में, शयनयान श्रेणी में, प्रथम श्रेणी में, 3 टायर में, AC चेयर कार में 75% छूट मिलती है और फर्स्ट AC
और सेकंड एसी में 50%, राजधानी शताब्दी गाड़ियों की 3AC एवं एसी चेयर कार में 25% की, और MST यानी मंथली सीजन टिकट और क्वार्टरली सीजन टिकट में 50% की छूट दी जाती है। और अगला बात करते हैं हम पूर्ण रूप से जो मुख बधिर है यानी कि डिफ एंड डम है, ना बोल सकता है ना सुन सकता है, वैसे व्यक्तियों के लिए जो है कि द्वितीय श्रेणी, शयनयान श्रेणी और प्रथम श्रेणी में 50% की छूट दी जाती है। और MSD यानी कि मंथली सीजन टिकट और QST क्वार्टरली सीजन टिकट, और इनमें 50% की छूट दी जाती है। एक सहचर भी उन्हें समान रियायत का लाभ का पात्र है, यानी कि जितना हैंडीकैप को छूट मिलती है उतना ही उसके साथ स्कॉट को भी छूट मिलता है। और साथ ही जो है कि हम बात करेंगे रियायत लेने की प्रक्रिया जो होती है, सरकारी डॉक्टर द्वारा निर्धारित प्रमाण पत्र प्रतिलिपि दिखाने पर सीधे स्टेशन से ही रियायत टिकट जारी की जाती है। पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित यानी कि 100% ब्लाइंड व्यक्तियों को RMP और पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित यानी ब्लाइंड व्यक्तियों के लिए कार्यशील विशिष्ट संस्थानों यानी कोचिंग टैरिफ में सूचीबद्ध द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र भी स्वीकार किए जाते हैं। और स्टेशन पर प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि दिखाने पर ही छूट दी जाती है, रियायत दी जाती है। रियायत टिकट खरीदने और यात्रा के दौरान मांगे जाने पर सत्यापन के लिए मूल प्रमाण पत्र दिखाना होगा, यानी ओरिजिनल उन्हें दिखाना होगा। मेल एक्सप्रेस राजधानी शताब्दी समूह की गाड़ियों के मूल किराए में रियायत स्वीकार्य है, जबकि अन्य सभी प्रभार जैसे आरक्षण शुल्क, अनुपूरक प्रभारी आदि का पूरा भुगतान करना होगा। दिव्यांगजनों को ऑनलाइन रियायत टिकट प्राप्त करने में सुविधा पहुंचाने की दृष्टि से रियायती यानी छूट टिकट बुकिंग सुविधा आरंभ की गई है, जिसमें रेलवे द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र का उपयोग करते हुए दिव्यांगजनों के लिए ऑनलाइन रियायती टिकट बुक करने की सुविधा शामिल है। इसे रेलवे कंसेशन कहते हैं, उनके लिए जो है कि ये सब सारी ये चीज़ें हैं। और आरक्षण में कोटा, रियायती टिकट द्वारा यात्रा करने वाले दिव्यांगजनों के लिए जो चलने वाले सभी गाड़ियों को स्लीपर श्रेणी में 4 वर्थ और AC में 2 वर्थ का आरक्षण कोटा निर्धारित किया गया है। जितनी भी मेलगाड़ी में है, यानी कि अगर स्लीपर में अगर उनकी सुविधाएं की रिजर्वेशन की बात की जाए तो दिव्यांगजनों को 4 सीट जो है कि उन्हें उनका रिजर्व है, और 3 टायर में 2 सीट जो है कि रिजर्व है। दिव्यांगजनों के साथ स्कॉट के रूप में यात्रा करने वाले यात्री के लिए भी इसी कोटे से बर्थ आवंटित किए जाते हैं। अगर स्लीपर में 4 बर्थ है दिव्यांगजनों के लिए, अगर उसके साथ कोई भी अगर स्कॉट है तो उन्हीं 4 सीट में से उनको 1 सीट जो है कि मिलता है। और 3 टायर की हम बात करेंगे तो 3 टायर में जो 2 सीट उपलब्ध कराई गई है सरकार के द्वारा, और उन्हीं 2 सीट में से स्कॉट को जो है कि मिलता है। और कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली PRS में यानी पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम में बुकिंग के समय निचली बर्थों की उपलब्धता के अध्ययन विकल्प न दिए जाने पर भी दिव्यांगजनों को स्वतः निचली बर्थ आवंटित करने का प्रावधान पहले से ही है। अगर कोई दिव्यांगजन फॉर्म भर के देता है और वो भूल जाता है, नहीं दे पाता है, तो भी जो है कि उन्हें जो पहली प्राथमिकता मिलती है उसे लोअर बर्थ का ही मिलता है। दिव्यांगजनों के साथ सहचर के रूप में यात्रा कर रहे व्यक्ति को बर्थ की उपलब्धता के अध्ययन उसके नज़दीक ही बीच वाली या ऊपरी बर्थ की हैंडीकैप यात्रा कर रहा है, उसके साथ स्कॉट है, तो हैंडीकैप को जो है कि लोअर बर्थ प्राथमिकता, फर्स्ट प्रायोरिटी उनको लोअर बर्थ ही मिलता है। और उसके साथ जो भी स्कॉट है, सहचर है, उनको या तो उसके ऊपर वाला यानी कि मिडिल बर्थ दिया जाता है,
या फिर अपर बर्थ जो सबसे ऊपरी वाली बर्थ होती है वो दी जाती है। गाड़ी के प्रस्थान के बाद यदि गाड़ी में उपलब्ध निचली बर्थ खाली होती है और यदि दिव्यांग रियायत टिकट के प्राधिकार पर बुक किया है तो दिव्यांगजन जिसे ऊपरी बीच की बर्थ आवंटित की गई है और खाली निचली बर्थ को आवंटित करने के लिए संपर्क कर सकता है। जैसे कि कोई भी हैंडीकैप अगर यात्रा कर रहा है ट्रेन में और उस समय उपलब्धता नहीं होने के कारण, जब रिजर्वेशन किया उस समय नहीं उपलब्ध था और कहीं भी जो है कि अगर वो बर्थ खाली होता है तो हैंडीकैप पर्सन, दिव्यांगजन पर्सन चेकिंग स्टाफ से मिल के जो है कुछ रिक्वेस्ट करके वो नीचे का बर्थ वो ले सकता है। और जो बहुत सारी ऐसी अन्य सुविधाएं हैं जैसे कि राजधानी हो गया, शताब्दी हो गया, जनशताब्दी एक्सप्रेस हो गया, ये गाड़ी और दुरंतो एक्सप्रेस गाड़ी को छोड़कर लगभग सभी मेल एक्सप्रेस गाड़ियों में विशेष रूप से डिजाइन किए गए SLRD सवारी डब्बे जिनमें व्हील चेयर के आने जाने के लिए चौड़े दरवाजे, चौड़े गलियारे और 4 बर्थ परिवर्तित शौचालय है, जिनमें निचली 2 बर्थ दिव्यांगजन के लिए और ऊपरी 2 बर्थ सहचर यानी कि उसके स्कॉट के लिए निर्धारित की गई है। और इस तरह से जो है कि बनाया गया है। यानी कि बहुत ऐसी गाड़ी है जैसे कि राजधानी हो गया, शताब्दी हो गया, जनशताब्दी एक्सप्रेस हो गया, दुरंतो हो गया, इनको छोड़ के इनमें जो है कि ये सुविधाएं नहीं हैं। ऐसा नहीं कि कोई कंप्लेन करेगा कि नहीं इसमें जो है कि सुविधाएं हैं हमें नहीं मिला है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये अनुदेश जारी किए गए सभी रेल एक्सप्रेस गाड़ियों में SLRD सवारी डब्बे में अनारक्षित सवारी डब्बे माने जाए, जो अनन्य रूप से केवल दिव्यांगजन के उपयोग के लिए ही है। पूर्णतः आरक्षित गरीब रथ एक्सप्रेस गाड़ियों के मामले में इन सवारी डब्बों को केवल दिव्यांगजन की सुविधाओं के लिए ही आरक्षित रखा गया है, जिसमें वे पहले आओ पहले पाओ के आधार पर गरीब रथ एक्सप्रेस की 3AC यानी 3 टायर श्रेणी में पूरे किराए का भुगतान करने पर टिकट बुक कर सकते हैं। विभिन्न यात्री प्रणाली केंद्रों जहां प्रत्येक पाली में औसतन मांग 120 टिकट से कम ना हो, पर दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक, पूर्व सांसद सदस्यों, विधायक, अधिकृत पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानियों की आरक्षण संबंधी मांग के निपटान के लिए अलग काउंटर निर्धारित किए गए हैं। यदि दिव्यांगजन या वरिष्ठ नागरिक सहित इन श्रेणी के व्यक्तियों के लिए अनन्य रूप से काउंटर निर्धारित करने का औचित्य नहीं बनता है तो इन सभी श्रेणी के व्यक्तियों के आरक्षण अनुरोध को पूरा करने के लिए कुल मांग के आधार पर 1 या 2 काउंटर निर्धारित किए जाते हैं। देखते होंगे सभी स्टेशनों पर 1 नंबर काउंटर जो है हैंडीकैप के लिए होता है और जो है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए, पूर्व सांसदों के लिए, विधायकों के लिए, पत्रकार के लिए, स्वतंत्रता सेनानी के लिए, यानी कि उनके लिए एक विशेष रूप से काउंटर दिया गया है और उनके लिए जो है कि स्पेशली ये है। और क्षेत्रीय रेलों के प्राधिकृत किया गया है कि प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर दिव्यांगजन, वृद्ध और बीमार यात्रियों के लिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बैटरी चालित वाहन यानी कि BOV शुरू किए गए हैं। और इसमें से व्यक्तियों की जो है कि NGO, न्याय और धर्मार्थ संस्थान कॉरपोरेट और PSU कॉरपोरेट जो घरानों में उन्हें कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायी है और वाणिज्य प्रचार जिसके लिए यात्रा या रेलवे को कोई प्रभार नहीं देना है, इनके जरिए और प्रार्थना आधार पर प्रायोजित किया जा सकता है। 84 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर, लगभग 84 स्टेशनों पर जो है कि 182 BOV पहले ही मुहैया कराया गया है और इस सुविधा का लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर जो पहले आता है उनको जो है कि पहले वो सुविधाएं मिलती है, जो बाद में आता है उसे बाद में मिलता है। हालांकि इसमें वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों और गर्भवती महिलाओं और बीमार यात्रियों को प्राथमिकता दी जाती है। और जो
A1, A और B श्रेणी के सभी पूर्ववर्ती स्टेशनों पर दिव्यांगजनों के अनुकूल शौचालयों, वाटर फाउंटेन, टिकट काउंटर और दिव्यांगजनों के लिए निर्धारित पार्किंग की सुविधाएं उपलब्ध है। इनके लिए पार्किंग की सुविधाएं भी दी गई है। शौचालय में, वाटर फाउंटेन के और टिकट काउंटर पे दिव्यांगजनों के लिए, इन सभी के लिए जो है कि एक विशेष सुविधाएं दी गई है। रेलवे स्टेशनों पर STD PCO बूथों के आवंटन में 40% या उससे अधिक की दिव्यांगता वाले, यानी पूर्ण रूप से जो दृष्टि जो 100% ब्लाइंड है, दिव्यांगजनों के लिए 25% बूथ आरक्षित रखे गए हैं। और रेलवे क्षेत्रीय रेलों को यह निर्देश भी दिया गया है कि A1 और A श्रेणी के सभी पूर्ववर्ती स्टेशनों के प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर व्हीलचेयर और आइलैंड प्लेटफॉर्म के मामले में 2 प्लेटफॉर्मों पर 1 व्हीलचेयर मुहैया कराया गया है। यात्रियों के CSR के तहत गैर सरकारी संगठनों, धर्मार्थ ट्रस्ट और सार्वजनिक उपकरणों आदि माध्यम से व्हीलचेयर सेवाएं, सहकूली सेवाओं को निःशुल्क बुक करने के लिए प्रमुख स्टेशनों पर यात्री मित्र सेवा भी शुरू की गई है और IRCTC को यह सुविधा प्रदान करने की जिम्मेदारी दी गई है। और जितनी भी सुविधाएं हैं खासकर 90% ये IRCTC के माध्यम से ही होता है और उसी की जिम्मेदारी है। रेलवे ने यही जिम्मेदारी IRCTC को सौंपा गया है। गैर सरकारी संगठनों जितनी भी हैं वो सार्वजनिक उपकरणों आदि मामलों में सेवा की जितनी भी व्यवस्था भुगतान आधार पर सेवा प्रदाता एवं स्वयं रेलवे के माध्यम से की जाती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि दिव्यांगजनों को सुविधाएं दी जाती है और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक रिजर्व है और उस पर भी जो है कि कभी हम बात करेंगे। तो आज हम इसी पे जो है कि हम बात कर रहे थे कि जितने भी दिव्यांगजन बहनों और भाइयों के लिए जो है कि सुविधा भारत सरकार ने दिया था और उसी पे जो है कि हम आज चर्चा कर रहे थे। और अंत में सभी बहनों और भाइयों को पुनः एक बार याद दिलाना चाहता हूं कि मैं विकास कुमार ठाकुर, मेरे बीके ठाकुर टैग चैनल पर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और जो नए आए हैं वो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड ऑल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो सबसे पहले नई वीडियो आप तक पहुंचे। और सभी बहनों और भाइयों और दोस्तों को शेयर कीजिए। इससे भी कहिए कि चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बोले आगे भी इसी तरह से कम 3 को शेयर करें। इसके लेके सभी बहनों और भाइयों को दिल से थैंक यू सो मच। हाँ, बार का बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।